मातरम भैया बहनों, पिछले बार हमने पाठ एकादश है इसका हमने एक पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज हम पेज नंबर 79 यहाँ से इस पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो सब अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे जिसमें एकादश पाठ है पर्यावरणम। सरितो गी निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो, सरितो का अर्थ होता है नदी। यहाँ पे लिखा हुआ है सरितो, सरितो का अर्थ है नदी। गिरी, गिरी का अर्थ है पहाड़। निर्जरा अर्थात झरने, नदी और पहाड़ों से गिरने वाले झरने। अमृत में, अमृत के समान। स्वादु स्वादिष्ट, निर्मल स्वच्छ। नदी और पहाड़ों से गिरने वाले, नदी और पहाड़ों से गिरने वाले झरने। नदी और पहाड़ों से गिरने वाले झरने अमृत के समान स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षा पेड़, पेड़ और बेले। लता करता है बेल, पेड़ और बेले, पेड़ और बेले। फल फूल, फलानी यानी फल, पुष्पाणि यानी फूल, फल फूल। ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां, और जलाने के लिए लकड़ियां। बहुलेन प्रचुर मात्रा में या बहुतायत में उपहार के रूप में हमें देते हैं। पेड़ और बेले, फल फूल और जलाने की लकड़ियां प्रचुर मात्रा में उपहार के रूप में हमें देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पौना औषध कल्पम प्राणवायु वितरति। शीतल मंद सुगंध से युक्त वन की हवा, शीतल मंद और सुगंध से युक्त वन की हवा, जंगल की हवा। पौना यानी हवा, जंगल की हवा औषधि की युक्त होकर, औषधि से युक्त होकर, दवा से युक्त होकर, औषध कल्प यानी दवा से युक्त होकर हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का वितरण करती है। शीतल मंद सुगंध से युक्त वन की हवा औषध के रूप में या औषधि से युक्त होकर हमें ऑक्सीजन या प्राणवायु वितरित करती है। एक बार पुनः देखेंगे। नदी और पहाड़ों से गिरने वाले अमृत में स्वाद से युक्त स्वच्छ जल को देते हैं। पेड़ और लताएं, फल और फूल जलाने के लिए लकड़ियां प्रचुरता से उपहार स्वरूप में देते हैं। शीतल मंद सुगंध से युक्त वन की हवा औषधि युक्त होकर प्राणवायु का वितरण करती है। आगे देखते हैं। परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव, स्वार्थ में अंधा होकर के मानव, परंतु स्वार्थ में अंधा होकर के मानव आज, अद्य करता है आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा होकर वही मानव पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्व अल्पाय अपने थोड़े से लाभ के लिए, स्व अल्प लाभाय अपने थोड़े लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हैं। अपने थोड़े लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हैं। जनाः यंत्र गानानाम विषाक्तम जलम नद्या निपातयन्ति। जनाः लोग यंत्र गाराना अर्थात कल कारखानों से के जहरीले पानी को, कल कारखानों के जहरीले पानी को नदियों में डाल देते हैं। निपातयन्ति यानी गिरा देते हैं। लोग कल कारखानों के जहरीले जल को नदियों में गिरा देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च सरणेनैव नाशो भवति। तेन जिससे मछली आदि
और जलचरों का, जल में रहने वाले जीव, जलचरों यानी जल में रहने वाले जीव, जिससे मछली आदि जलचरों का विनाश क्षण भर में अर्थात पल भर में ही हो जाता है, पल भर में ही हो जाएगा, अर्थात उनका विनाश हो जाता है या हो जाएगा। नदी जलमपि तत्स्वार्थो अपेयम जायते, और नदी का जल भी हमेशा न पीने योग्य, अपेय करता है न पीने योग्य, न पीने योग्य हो जाएगा। नदी का जल भी हमेशा न पीने योग्य हो जाएगा। मानवा व्यापार वर्धनाय, मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति। मानव अर्थात व्यापार को बढ़ाने के लिए, मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार वर्धनाय मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को निर्विवेकम बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के छिदन्ति काट देता है। मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को विवेक रहित होकर बिना सोचे समझे काट देता है या काटा जा रहा है मानव के द्वारा। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्चे शरणारहित ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। उससे अवृष्टि अर्थात सूखा, अकाल बढ़ रहा है, जिससे अकाल बढ़ रहा है और जंगली पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायुरपि वृक्षों के कटने से, वृक्ष कर्तनात् पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट हो गया है, अर्थात जो शुद्ध वायु है वो भी संकट में पड़ गई है वृक्षों के कटने से। वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु भी का भी संकट खड़ा हो गया है। एव ही स्वार्थ अंध मानवे, एव ही स्वार्थ अंध मानवे विकृतम उपगता प्रकृति है, एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एव ही स्वार्थ अंध मानवे, स्वार्थ में अंधा मानव, स्वार्थ में निश्चित रूप से स्वार्थ में अंधा मानव में विकृतियां, एव ही स्वार्थ अंध मानवे, स्वार्थ में निश्चित रूप से स्वार्थ में अंधे मानव में विकृतियां उपगता उत्पन्न हो रही है, प्रकृति के द्वारा विकृतियां उत्पन्न हो रही है। स्वार्थ में अंधे मानव के लिए प्रकृति के द्वारा विकृतियां उत्पन्न हो रही है। आगे देखिए, प्रकृति ही उनके लिए विनाशकारी हो गई है। जो प्रकृति है वो उन्हीं के लिए क्या हो गई है, विनाशकारी हो गई है। विकृतम उपगते पर्यावरणे त्रिविविधा रोगा है भीषण समस्या च संभवती। पर्यावरण में विकृतियां आने से, पर्यावरण में विकृतियां आने से और अनेक भीषण रोगों की समस्या पैदा हो जाएगी, और अनेक भीषण रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तत् सर्वमिदानी चिंतनीयम प्रतिभाति, तत्व सर्वमिदानी चिंतनीयम प्रतिभाति, जिससे अब हम हमारे द्वारा या हमारे द्वारा यह सोचनीय हो गया है। इसलिए अब हम सबके द्वारा यह सोचनीय हो गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित इत्यार्ष वचनम है, धर्म की रक्षा ही हमारी रक्षा है, अर्थात जहाँ धर्म की रक्षा की गई है वहाँ सभी की रक्षा हुई है। इत्यार्ष वचनम, ऐसा ऋषियों का वचन है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का वचन है कि जहाँ धर्म की रक्षा की जाती है वहाँ सभी की रक्षा होती है। पर्यावरण रक्षणमपि
धर्मस्य वांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। धर्म पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा भी अर्थात पर्यावरण का संरक्षण भी या पर्यावरण की सुरक्षा भी धर्म का ही अंग है। धर्मास्य अंगमिति, पर्यावरण की सुरक्षा करना ही धर्म का अंग है, ऐसा हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अत एव वापि कूपत तड़ाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृहद्या स्थापनं च है। अतः एव इसलिए ही वापी बावड़ी, कूपत है कुआं, तड़ाग है तालाब आदि का निर्माण, बावड़ी कुआं तालाब आदि के निर्माण, देवायतनम मंदिर अर्थात जहाँ देवों का स्थान है मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। इसलिए बावड़ी कुआं तालाब आदि का निर्माण और मंदिर विश्राम गृह की स्थापना ही धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। बावड़ी कुआं तालाब आदि का निर्माण और मंदिर विश्राम गृह आदि की स्थापना ही धर्म की सिद्धि के प्रमुख स्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कुरः सुक्कुरः सर्पः नकुलादि स्थलचरा है। मत्स्य कच्छपः मकर प्रभृते जलचराश्च अपि रक्षणीया। यतः ते स्थल मलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहराणिश्च। कुक्कुरः कुत्ता, सुक्कुरः सूअर, कुत्ता सूअर सांप नेवला आदि ये सब स्थलचर जीव है अर्थात जमीन पर रहने वाले जीव है। कुत्ता सूअर सांप नेवला आदि जलचर आदि स्थलचर और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षणीय हैं। मछली कछुआ और मगरमच्छ आदि जलचर जीव भी रक्षणीय हैं। यतः ते स्थल मलनाम अपनोदिनः, क्योंकि वे जमीन की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। कुत्ता सूअर सांप नेवला आदि स्थलचर और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षणीय हैं, क्योंकि वे जमीन की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा ही संसार की रक्षा है अर्थात इस संसार की रक्षा ही संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हमने एकादश पाठ पर्यावरण वाला उसको पूरा किया है। तो जहाँ से मैंने आज जिस पैराग्राफ का अध्ययन करवाया है आपको वहाँ से इसका हिंदी अनुवाद करना है और घर पे इसका बोल के अध्ययन भी करना है। इसके प्रश्नोत्तरों को हम अब देखेंगे।